दोस्तों उसके पति को काफ़ी दुख भी होता है कि अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ हूँ, पर मुझे अब इस दुनिया से शायद कब बुलावा आ जाए, मैं कब ऊपर चला जाऊँ। फिर भी उसे एक खुशी होती है कि अपनी बीवी के लिए, ये जानते हुए कि मेरे ना रहने के बाद भी ये मेरे बच्चे को कभी भूखा नहीं रखेगी और इसे कोई गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी। ये सोच के वो कहता है अब मैं चैन की सांस में मर सकता हूँ। और एक दिन यही आता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 7 साल ऐसे बीत जाते हैं। बीतने के बाद दोस्तों उसका बेटा काफ़ी बड़ा भी हो चुका होता है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। एक दिन क्या होता है कि उसका बेटा जो है उसके द्वार पे उसकी जो बीवी होती है वो काफ़ी संघर्ष करती है और उसके पास कुछ जो गहने होते हैं जो अपने पति के राज में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुझे ऐसे इसे बेचना पड़ेगा। और उस गहनों को बेच कर उसने पशुपालन उसे आता था, वो एक कृषि की बेटी थी, तो इसी कारण उसके लिए कोई ये बड़ा काम नहीं था। उसने अपने गहने बेचकर पशु लिए और उसने पशु पालन करना शुरू किया। और उसके बाद उसने काफ़ी अपने बेटे का पालन पोषण भी किया और उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया काफ़ी, और अपने बेटे को माँ का और बाप का दोनों का प्यार दिया, काफ़ी खुश भी, अच्छे संस्कार भी दिए अपने बेटे को, दोनों खुश रहने लगे। एक दिन क्या होता है, बच्चा तो छोटा ही होता है, बच्चा बच्चा ही है, उसके घर पे एक भिखारन आती है बुढ़िया और भीख मांगने के लिए, काफ़ी दिनों से आती थी, एक दिन और आती है। तो उसके बेटे को अचानक से मस्ती सोचता है कि मैं कुछ नटखट मतलब अपनी वो हरकतें करने के लिए कि मैं क्यों ना अम्मा से थोड़ी सी उनसे मस्ती करूं। इसी बात पे वो बोलती है कि बेटा कुछ जाके लिया खाने के लिए घर से। वो जाता है, कटोरे में भूसा होता है, वो राशन की जगह भूसा भर के लाता है और उस बुढ़िया की झोली में डाल देता है। बुढ़िया ये देख के काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है कि अरे बेटा तूने ये क्या किया, मेरे इसमें एक मुट्ठी आटा था, तूने उसमें सारा भूसा मिला दिया, कि तेरे माँ बाप ने क्या तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, यही सिखाया है। इतने पे ये सुनकर उसकी माँ आती है, बोलती है कि अम्मा जी क्या हो गया। तो कहती है देख ये तेरा बेटा है, इसने देख मेरे साथ क्या किया। तो वो उसको डांटती है अपने बेटे को कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया। बेटा छोटा होता है तो वो कहता है कि ये क्यों आती है रोज़ मेरे घर पे मांगने के लिए, मम्मी ये क्यों आती है, क्या ये कमा के खा नहीं सकती है, हम भी तो कमा के खाते हैं। इसकी ये बातें सुन के फिर उसकी जो माँ होती है वो और गुस्सा होती है कि ऐसे बोलते हैं बड़ों को, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो कहता है कि कमा के ही खाना चाहिए ना, मांगने से तो नहीं अच्छा होता मांगना, हम भी तो नहीं जाते किसी घर मांगने के लिए। फिर वो जो है उसकी माँ बुढ़िया को अनाज देकर उसे विदा कर देती है और उसे रात भर नींद नहीं आती इसी सोच में कि मैंने तो अपने बच्चे को ये सब संस्कार नहीं दिए, नहीं सिखाया, ये कहाँ सीख रहा है ये सब। और वो फिर रात में जब उठ के रोती है, उसका बेटा उठता है अचानक से, कहता है कि माँ तो अभी तक सोई नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि बस मुझे नींद नहीं आ रही है। और उसका बेटा कहता है कि माँ मैंने शायद बहुत गलत किया, मुझे उस अम्मा के साथ में ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, और कल जब आएंगी तो मैं उनको बहुत सारा अनाज दूंगा और उनसे माफ़ी भी मांगूंगा। ये बात सुनकर उस माँ के कलेजे को थोड़ी ठंडक भी मिलती है और वो कहती है कि चलो, उसे लगता है कि शायद जो उसका बाप होता है बच्चे का, कि कहीं ना कहीं वो मेरे आसपास है और उसे उसकी परछाई सी मतलब अपने आत्मा, उसे ऐसे लगता है कि वो वहीं खड़ा है और मुस्कुरा रहा होता है। उसका पापा कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम संघर्ष करो और अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ पालन पोषण करो, और इसको हम दोनों मिलके ही करेंगे, चाहे मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। ये सब सोचकर वो सुकून की नींद सोती है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है दोस्तों, मुस्कुराने लगती है, सोचने लगती है। ये है एक माँ का संघर्ष कि दोस्तों एक माँ ऐसी चीज़ होती है कि वो अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, उसको अच्छे संस्कार देने के लिए वो हर एक मुसीबत से लड़ सकती है। और ये सब आप लोगों को तो खुद ही पता है कि कई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई लोग माँ होंगी, कई पिता होंगे, कई भाई बहन होंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ ऐसी चीज़ है कि समझ लो, मेरे पास दोस्तों शब्द नहीं है माँ के लिए, मैं और क्या बताऊँ। माँ हमें जन्म देती है, अपनी मौत से लड़कर हमें पैदा करती है। आप सोचिए वो हमारे लिए क्या है। तो अपनी माँ का कभी भी दोस्तों दिल मत दुखाइए, हमेशा उनका साथ दीजिए। माता पिता का, पिता भी इतना संघर्ष करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत पिता शब्द और माँ शब्द हमारे लिए ऐसे हैं कि शायद मुँह से मेरे शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगे
अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर हम मिलेंगे दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।